मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात शेयर बाज़ार की अपने अनुभव के आधार पर और मैं क्या सोचता हूं। आप जो भी सोचते हो तो आप बताएंगे, मुझे कुछ ज्ञान होगा। तो मुझे कभी कभी लगता है कि खुदरा निवेशक, मेरे जैसे खुदरा निवेशक बाज़ार में फंस जाते हैं कभी कभी। ठीक है, कोई बड़ा नुकसान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे सेंसेक्स इधर 2-3 दिनों से 18 तारीख से कुछ बढ़ रहा था, कल आकर थोड़ा धीमा हो गया और आज उसमें गिरावट आ गई, अच्छी खासी गिरावट आ गई। आज गिरावट आ गई निफ्टी में लगभग 213 अंकों की गिरावट आ गई और सेंसेक्स में लगभग 600-700 पॉइंट की गिरावट आ गई। तो जो जीएसटी में रिफॉर्म होगा कि घोषणा जो प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को की थी कि जीएसटी में रिफॉर्म करेंगे, 2 स्लैब बच जाएगा, तो उसके बाद जो शेयर बाज़ार खुला 19 तारीख को, 18 तारीख को, तो उस दिन से बाज़ार झूमने लगा। बहुत अच्छा खुला, मोटा मोटी कुछ दिनों इस 4-5 दिनों में मिलाकर लगभग 1000 पॉइंट बढ़ गया सेंसेक्स और वही 300-400 पॉइंट निफ्टी बढ़ गया। तो लोगों को, मुझे भी लगा कि भाई बाज़ार तो अब आगे बढ़ेगा, कुछ लेना चाहिए। ऐसे मैं सोच रहा था कि नहीं और नीचे जाएगा तो लेंगे, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऊपर जाने की संभावना तो रहेगी, रहनी भी चाहिए, क्योंकि ऊपर तो शेयर बाज़ार जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। तो खैर, जो एनालिस्ट की रेटिंग वगैरह होती है उसको देख दाख करके तो 1-2 दिन रुकते रुकते कल जो है मैंने कुछ छोटा 1-2-4-10 टाइप का शेयर एसबीआई का खरीद लिया। वो और उसका रेट था 831 रुपया। वो ब्रोकरेज और ये सब जीएसटी ये सब लेकर के समझिए वो 837 पड़ गया और आज उस शेयर का दाम 816 हो गया। तो 3-4 दिनों से उस शेयर में रुकते रुकते फंस गया और आज मैंने बेचा नहीं, लेकिन हाँ, अगर आकलन करें तो लगेगा कि हाँ भाई 10-15 रुपये का नुकसान हो गया। 15 रुपये का अगर देखेंगे तो 837 कुल पड़ा, आज अभी 816 है, तो 21 रुपये का नुकसान तो ऐसे ही दिख रहा है। ऐसे अभी वो नुकसान तो तब होगा जब बेचा जाएगा। शेयर एसबीआई की रेटिंग बहुत अच्छी है। सब जितने 12 रिव्यू करने वाले एनालिस्ट उसको बोल रहे हैं, बाय रेटिंग दे रहे हैं। और एसबीआई जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है, अच्छी कंपनी है, अच्छा शेयर है, डिविडेंड अच्छी देती है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि फंस गया और अब तो आज खरीदना चाहिए था। हो सकता है अब मंडे को क्या होगा, ज़्यादा गिरेगा कि बढ़ेगा, ये कहना हो। अभी जो सेंटिमेंट लगता है, हो सकता है मंडे को फिर गिरे। हाँ, बाजार में भले कोई न्यूज़ आ जाए तो वो अलग बात है। कल मैं आईटीसी का शेयर सोच रहा था कि खरीदूं 405 रुपये 6 रुपये चल रहा था तो खरीदूं, क्योंकि उसमें भी 7 रिव्यू करने वाले एनालिस्ट हैं, 7 ने बाय रेटिंग दी है। आईटीसी इंडिया की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, नंबर 2 है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद। तो कल नहीं खरीदा, आज 400 रुपये में खरीदा। वही कुछ छोटे मोटे 2-4-10 टाइप से, 10-20 टाइप से। आज फिर उसका इंट्राडे घटते घटते 398 रुपये पर आ गया। तो कभी कभी लगता है कि छोटे निवेशक बाजार की चाल में फंस जाता है। गिरता है तो लोगों को लगता है और गिरेगा, खरीद नहीं पाते हैं, और बढ़ता है तो लोगों को लगता है और बढ़ जाएगा इसलिए खरीद लो, और फिर गिर जाता है। तो ये बड़े ऑपरेटर शेयर बाज़ार को घुमाते रहते हैं, ये भी ध्यान देने की ये लगता है। लेकिन मैंने आज सीखा, लेकिन इसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि फिर बड़े ऑपरेटर क्या करेंगे इसको आप समझ नहीं पाएंगे। बाज़ार क्या करेगा, करोड़ों लोग लगे हुए हैं और बड़े बड़े लोग हैं, एफआईआई हैं और भी डीआईआई हैं, और वो तो करोड़ों की खरीद करते हैं। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि छोटे निवेशक ठीक है, एसबीआई में मुझे कोई नुकसान नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म का निवेशक हूँ। आईटीसी में नुकसान नहीं होगा लंबे टर्म में, लेकिन 2 दिन में, 1 दिन में ही तो एसबीआई में एक शेयर में 20 रुपये का नुकसान हो गया।
₹20 तो डिविडेंड आएंगे भी नहीं। तो छोटे निवेशक नुकसान नहीं भी हो तो अच्छा पैसा नहीं कमा पाते हैं, लेकिन हाँ उम्मीद यही है कि इनको रखा जाए लंबे साल के लिए, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, तो अब हो सकता है कि कुछ अच्छा खासा हो। पीछे तो SBI वगैरह में हुआ है, ITC में हुआ है, लेकिन अभी इधर 1 सालों में SBI ITC वगैरह में कुछ हो नहीं रहा है, कोई खास गेन नहीं हो रहा, गेन हो रहा है घट जा रहा है, वहीं का वहीं पहुंच जा रहा है। और रादर हो सकता है अगर पिछले 1 साल 1.5 साल से तुलना करेंगे तो घटा हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ नुकसान है लोगों को जो होल्ड करके रखे हुए हैं। तो खुदरा निवेशकों को पैसा कमाना मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। अब आप लोगों को कैसा लगता है वो राय दीजिएगा। तो मैं अपने अनुभव आपसे शेयर कर दिया, अगर आपको उचित लगे तो आप अपनी राय दीजिए, उचित लगे तो वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि छोटे निवेशकों को पैसा कमाना बड़ा आसान मुश्किल है। छोटे निवेशक जब बाज़ार में खूब शेयर का दाम बढ़ जाता है, खूब हो हल्ला हो जाता है, नाम हो जाता है, तब आते हैं और तब दलाल ब्रोकर उसको अपना खरीद बिक्री करते रहते हैं और प्रोमोटर भी बेचते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो किया था तो उसमें बताया था अखबार के खबर के आधार पर कि जुलाई में बहुत सारे प्रोमोटर ने शेयर अपने बेचे हैं और पिछले 6 साल या 8 साल में वह आंकड़ा सबसे बड़ा था। आज फिर एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है जिसके शेयर की लोग खूब चर्चा करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स। उसके प्रमोटर ने, उसके कुल प्रमोटर परिवार जो हैं प्रमोटर, उनमें उनकी शेयरदारी है लगभग 29-30%। एक व्यक्ति की उसमें खरीदा है, एक व्यक्ति का शेयर उसमें 3.36% है। आज उन्होंने 1.32% शेयर अपना बेच दिया। वो कई 100 करोड़ के शेयर हैं, शायद 1400-1500 करोड़ के शेयर बेच दिए। ब्लॉक डील हुई है, कोई रिटेल निवेशक नहीं लिया होगा, वो तो कोई बड़ा आदमी ही लिया होगा, बड़ी कंपनी ली होगी, कोई FII ली होगी, कोई बड़े बड़े फंड, वेंचर फंड वाले या जो इन्वेस्टमेंट फंड वाले लोग लिए होंगे। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल का जलवा अभी भी कायम है। तो वो पैसे जो उन्होंने लिए हैं, हो सकता है फिर वो किसी दिन मौका मिलेगा बाज़ार में बेचेंगे और खुदरा निवेशक खरीदेंगे या DII खरीदेंगे। तो छोटे निवेशकों के लिए शेयर बाज़ार में पैसा कमाना आसान नहीं है, और ऐसे भी शेयर बाज़ार में पैसा कमाना आसान नहीं है। यहाँ हाई रिस्क हाई गेन पैसा लोग बोलते भी हैं। तो यही है शेयर बाज़ार मेरी समझ से। तो देख लीजिए, खुदरा निवेशक है तो सोच समझ करके निवेश करिए, क्योंकि बाज़ार बहुत घुमाता है। कभी आपको लगेगा कि अब बढ़ने वाला है तो ख़रीदा जाए, नहीं तो और बढ़ जाएगा। और देखिएगा, जैसे कल मैंने SBI ख़रीदा कि अब बढ़ेगा, अब देखिए घट गया। आज ITC ख़रीदा कि अब बढ़ेगा, अब बहुत नीचे आ गया है, हो सकता है मंडे को फिर घट जाएगा। तो अब मंडे को बताऊंगा कि ITC क्या हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।